कभी आपने गौर किया है, जब भाई बहन छोटे होते हैं तो एक दूसरे से सबसे ज्यादा लड़ते हैं। कभी रिमोट के लिए लड़ाई, कभी खाने के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी इस बात पर कि मम्मी ने उसे ज्यादा प्यार क्यों किया। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ बदलने लगता है। वही भाई जो कभी बहन की चोटी खींचकर भाग जाता था, आज उसकी आवाज फोन पर सुनकर पूछता है, सब ठीक है ना। वही बहन जो बचपन में भाई की शिकायत मम्मी से करती थी, आज उसकी परेशानी सुनकर सबसे पहले कहती है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा सच है। राखी कलाई पर बनती है, लेकिन रिश्ता दिल में बनता है। आज की यह वीडियो सिर्फ भाई के लिए नहीं है, सिर्फ बहन के लिए भी नहीं है। यह उन दोनों के लिए है जिन्होंने एक ही घर में बचपन देखा है, एक ही मां की डांट खाई है, एक ही पिता की उम्मीदें देखी हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए बड़े हुए हैं। और आज शायद जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया है। अगर आपका कोई भाई या बहन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको किसी एक इंसान को फोन करने का मन करे, और शायद उस फोन की जरूरत आपको उससे ज्यादा है जितनी उसे आपकी है। बचपन कितना अजीब होता है ना। उस समय हमें लगता है भाई बहन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बहन रोज घर में रहेगी, भाई रोज सामने दिखाई देगा, एक ही कमरे में झगड़ा होगा, फिर कुछ देर बाद उसी के साथ खाना खाएंगे, मम्मी डांटेगी, पापा समझाएंगे, और रात होते होते सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है यही जिंदगी है, लेकिन समय सब कुछ चुपचाप सब कुछ बदल देता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, नौकरी के लिए शहर बदल जाते हैं, बहन की शादी हो जाती है, भाई अपने परिवार और जिम्मेदारियों में बिजी हो जाता है, और एक दिन वह घर जहां कभी दोनों की आवाजें गूंजती थी, वहां एक कमरा खाली रह जाता है, एक कुर्सी खाली रह जाती है, और मां कभी कभी उस खाली कमरे की तरफ देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि मां जानती है बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, बस उनका घर बड़ा हो गया है। हमने कितनी बार सुना होगा, मम्मी इसने मेरा सामान ले लिया, पापा इसने मुझे मारा, ये मेरी चीज है, वो मुझे परेशान कर रही है। उस समय लगता था ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन सच क्या था, उन्हें एक दूसरे की आदत थी, इतनी आदत कि एक दूसरे के बिना घर अधूरा लगता था। भाई बहन को परेशान करता था, क्योंकि वह जानता था कि बहन उसके पीछे आएगी। बहन भाई की शिकायत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई फिर उसे मनाने आएगा। बचपन की ये छोटी छोटी लड़ाइयां असल में रिश्ते की भाषा थी। हमें तब पता नहीं था कि जिंदगी एक दिन ऐसी हो जाएगी जब लड़ने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। लोग कहते हैं दूरी रिश्ते कमजोर कर देती है, लेकिन शायद हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार दूरी से रिश्ता कमजोर नहीं होता, बस मुलाकातें कम हो जाती हैं। पहले बहन रोज भाई को देखती थी, अब महीने में एक बार फोन करती है। पहले भाई बहन की आवाज बिना फोन के सुन लेता था, अब वही आवाज फोन के दूसरी तरफ सुनाई देती है। पहले बहन कहती थी, भैया
मेरे साथ बाजार चलो। आज शायद वह कहती है, भैया समय मिले तो बात करना। और भाई भी कह देता था, हां अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में करता हूं। लेकिन वह बाद में कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। और जिंदगी हमें एक बात बहुत देर से समझाती है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। बहन के लिए भाई का अर्थ सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसे राखी बांधने देता है। कभी कभी भाई बहन की उसकी सबसे सुरक्षित याद होता है। वह भाई जिसके साथ उसने अपनी पहली लड़ाई की, पहला सीक्रेट शेयर किया, पहली बार स्कूल जाने का डर बताया, जिससे छिपाकर कुछ खाया, जिसके साथ पापा की डांट से बचने की कोशिश की, और कभी कभी जिससे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भी कहा। बहन बड़ी हो जाती है, अपना घर बना लेती है, लेकिन अपने मायके की याद कहीं अंदर हमेशा रहती है। और रक्षाबंधन पर जब वह वापस आती है तो वह केवल राखी बांधने नहीं आती, वह कुछ घंटों के लिए अपने बचपन में वापस आती है। वही घर, वही आंगन, वही मां, वही पिता, वही भाई। बस फर्क इतना है कि सब बड़े हो चुके हैं। भाई के बारे में अक्सर कहा जाता है, भाई तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन कौन कहता है कि मजबूत इंसान रोता नहीं? कई भाई अपनी भावनाएं बोल नहीं पाते। बहन की शादी में भी शायद ज्यादा नहीं रोते। फोन पर पूछेंगे, पहुंच गई, खाना खाया, कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी बहुत याद आती है। क्योंकि कुछ रिश्तों में प्यार शब्दों में नहीं आता, वह जिम्मेदारी बनकर आता है। भाई शायद कभी नहीं कहेगा तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब बहन रात में फोन करेगी तो वह अपनी नींद छोड़कर फोन उठाएगा। जब बहन परेशान होगी तो सबसे पहले पूछेगा, किसने परेशान किया? और जब बहन कहेगी कुछ नहीं, तो भाई समझ जाएगा कि कुछ तो है। लेकिन रक्षाबंधन की एक तस्वीर ऐसी भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह मां बाप की तस्वीर। एक समय था जब मां दोनों बच्चों को साथ बैठाकर खाना खिलाती थी। किसी एक को ज्यादा मिल जाए तो दूसरा तुरंत शिकायत करता था। मां दोनों को समझाती थी, तुम दोनों भाई बहन हो। लेकिन आज वही मां चाहती है कि दोनों बच्चे साल में कम से कम एक दिन एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, एक दूसरे को देखें। क्योंकि माता पिता के लिए बच्चों का एक साथ होना किसी त्योहार से कम नहीं होता। शायद इसीलिए इस रक्षाबंधन पर अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके पास कुछ देर बैठिए, फोन नीचे रखिए, उनसे बात कीजिए। क्योंकि अक्सर अपने रिश्तों की कीमत तब समझते हैं जब उनसे मिलने के लिए हमारे पास केवल यादें बचती हैं। एक चीज सोचिए, रक्षाबंधन का दिन है, बहन मायके आई है, हाथ में राखी है, वह भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई हंसते हुए कहता है, अब क्या चाहिए? बहन भी मुस्कुरा देती है कि कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शायद उस कुछ नहीं के अंदर बहुत कुछ होता है। उसे शायद पैसे नहीं चाहिए, उसे कोई महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे शायद सिर्फ यह चाहिए कि भाई कुछ मिनट उसके पास बैठ जाए, पुरानी बातें करे, बचपन की कोई बात याद करे, कहे याद है जब हम दोनों, और दोनों हंस पड़े। क्योंकि कई बार रिश्तों को गिफ्ट्स नहीं, समय चाहिए।
अब एक बहुत जरूरी बात, हर भाई बहन का रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। किसी के बीच सालों से बात नहीं हुई, किसी बात को लेकर नाराजगी है, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे दूसरा आज तक भूल नहीं पाया। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा कुछ है तो मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि सारी गलती भूल जाइए। हर समस्या को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं, लेकिन एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह नाराजगी उस रिश्ते से ज्यादा बड़ी है जिसने आपके साथ आपका पूरा बचपन बिताया? कभी कभी पहला कदम बहुत छोटा होता है, एक फोन, एक मैसेज, सिर्फ इतना कि राखी पर मिलोगे, या बहुत दिन हो गए बात करनी थी। हो सकता है सामने वाला तुरंत जवाब न दे, हो सकता है पुराने घाव तुरंत ठीक ना हो, लेकिन कम से कम आपने अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हमें दोस्ती के संदर्भ में याद आती है, लेकिन उसमें रिश्तों के बारे में एक बहुत सुंदर बात छिपी है। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, जीवन बदल गया, लेकिन सच्चे संबंध में पुरानी आत्मीयता खत्म नहीं हुई। यही बात भाई बहन के रिश्ते में भी दिखाई देती है। बचपन बदल जाता है, घर बदल जाता है, शहर बदल जाता है, जिम्मेदारियां बदल जाती है, लेकिन अगर रिश्ते में सच्चाई बची रहे तो वर्षों बाद भी एक आवाज सुनकर मन कहता है कि ये अपना है। और शायद यही अपना शब्द दुनिया की सबसे खूबसूरत शब्दों में से एक है। अगर आपकी बहन इस समय किसी दूसरे शहर में है तो शायद वह भी आज अपने मायके को याद कर रही होगी। शायद उसे मां का हाथ याद आ रहा होगा, पापा की आवाज याद आ रही होगी, घर का वह कमरा याद आ रहा होगा जहां उसने अपना बचपन बिताया, और शायद उसे अपना भाई भी याद आ रहा होगा। तो भाई, इस बार सिर्फ राखी बंधवाने का इंतजार मत करना, एक बार खुद फोन करना और पूछना कि तुझे मेरी याद आती है। शायद वह हंसकर कहेगी नहीं, लेकिन उसकी आवाज शायद सच बता देगी। और अगर आपका भाई दूर है तो बहन, सिर्फ यह मत देखना कि तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट भेजा, यह देखना कि उसने तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुम्हारा साथ दिया। हर भाई परफेक्ट नहीं होता, हर बहन भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन रिश्ता परफेक्ट होने से नहीं चलता। रिश्ता चलता है एक दूसरे को इम्परफेक्ट होने की जगह देने से। कभी भाई गलती करेगा, कभी बहन, लेकिन अगर हर गलती के बाद रिश्ता खत्म कर देंगे तो एक दिन हमारे पास सही होने की बहुत सारी वजह होंगी, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। राखी केवल यह वचन नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, क्योंकि बहन भी भाई की रक्षा करती है, कभी उसके आत्मविश्वास की, कभी उसकी भावनाओं की, कभी उसके अकेलेपन की। और भाई भी हमेशा केवल सुरक्षा देने वाला नहीं होता, कभी बहन उसे संभालती है, कभी उसकी बात सुनती है, कभी उसे गलत रास्ते से रोकती है। इसीलिए शायद रक्षाबंधन का सबसे सुंदर अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हर परिस्थिति में नहीं, हर समस्या को हल करने के लिए नहीं, लेकिन जब जिंदगी बहुत भारी लगे तब इतना कहने के लिए कि तू अकेला नहीं है। इस रक्षाबंधन जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो कुछ सेकंड के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखना, पुराने झगड़े याद मत करना, किसने किससे क्या कहा यह मत सोचना, बस बचपन याद करना, वह छोटा सा घर, वह आंगन, वह स्कूल, वह मम्मी की डांट, वह पापा की आवाज,
वह छोटी छोटी लड़ाइयां और वह समय जब दोनों को लगता था कि यह सब हमेशा ही रहेगा, लेकिन समय रुकता नहीं। इसीलिए अगर आज आपका भाई आपके सामने है तो उसे गले लगाने में शर्म मत करना। अगर आपकी बहन आपके सामने है तो उसे यह बात बताने से देर मत करना कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपका भाई या बहन इस दुनिया में नहीं है तो इस रक्षाबंधन उसकी याद में एक दीपक जला देना, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे साथ दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे भीतर हमेशा रहते हैं। और अगर आपका भाई बहन आपसे दूर है तो इस बार सिर्फ मैसेज पर हैप्पी रक्षाबंधन लिखकर मत छोड़ देना। एक फोन करना, आवाज सुनना और अगर संभव हो तो मिलना, क्योंकि शायद कुछ रिश्ते मैसेज के नहीं मुलाकात के हकदार होते हैं। और अंत में मैं हर भाई से एक बात कहना चाहता हूं, बहन को केवल उसकी रक्षा का वचन मत देना, उसे यह भरोसा भी देना कि जब दुनिया उसे समझ नहीं पाएगी तब उसका भाई उसे सुनेगा। और हर बहन से भाई को सिर्फ राखी मत बांधना, उसके जीवन के संघर्षों को भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि भाई भी हमेशा मजबूत नहीं होता, कभी कभी वह भी टूटता है, बस बताता नहीं। और अगर आज आपके पास आपका भाई या बहन है तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझना, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस रक्षाबंधन राखी तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिस कलाई पर बांधनी थी वह कलाई अब उनके पास नहीं है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर राखी के साथ थोड़ा समय दीजिए, गिफ्ट के साथ थोड़ा प्यार दीजिए। और अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे उसके साथ थोड़ा सा क्षमा भी दीजिए, क्योंकि आखिर में हमें यह बात याद नहीं रहेगी कि रक्षाबंधन पर भाई बहन को कितने रुपए दिए थे। हमें यह याद रहेगा कि उस दिन हम कितनी देर साथ बैठे थे। हमें यह याद नहीं रहेगा कि राखी कितनी महंगी थी। हमें यह याद रहेगा कि राखी बांधते समय आंखों में कितना प्यार था। और शायद रक्षाबंधन का असली अर्थ यही है, एक धागा कलाई पर बंधता है लेकिन उसमें पूरा बचपन बंधा होता है। एक राखी आती है और अपने साथ मां की आवाज, पिता का आशीर्वाद, बचपन की शरारतें, पुरानी लड़ाइयां, हंसी, आंसू और एक पूरा घर वापस ले आती है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन को सिर्फ राखी मत बांधिए, उसे अपना बचपन वापस दीजिए। एक साथ बैठिए, एक साथ हंसिए, पुरानी यादें कीजिए और जाते जाते बस इतना कहिए, जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए लेकिन तू हमेशा मेरा अपना रहेगा। शायद इतना कहने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाए और उन आंसुओं को रोकिए मत, क्योंकि कुछ आंसू कमजोरी नहीं होते, कुछ आंसू बताते हैं कि रिश्ता आज भी जिंदा है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा भाई या बहन है जिसे आप दिल से चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख दीजिए, मेरे भाई या बहन तू हमेशा मेरे साथ रहना। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे उस भाई या बहन तक जरूर भेजिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन शायद रोज कह नहीं पाते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।